पंढरपुर जाने के लिए। हमारी बस छूट चुकी है वास्को से और हम आगे का वीडियो में हम मिलेंगे पंढरपुर में। पंढरपुर धाम में आप सबका स्वागत है। अब हम आ पहुँचे हैं पंढरपुर धाम में और हम हैं चंद्रभागा नदी के तट पर। आइए हम जानते हैं कि चंद्रभागा नदी का क्या महत्व है। बहुत पुराने काल में एक असुर थे, त्रिपुरासुर, और वो भगवान शिव से बहुत भयंकर युद्ध कर रहे थे। और उस युद्ध के दौरान इतने वर्ष वो चला, इतना घमासान युद्ध था कि भगवान शिव के शरीर से पूरा जो पसीना निकल रहा था नदी के भाव में आ गई और उस नदी का नाम पड़ा भीमा नदी। और जब ये इतनी तीव्र गति से, क्योंकि उनका जो उत्पत्ति हुई थी भगवान के शरीर से हुई थी, तो वो पूरे वेग से नदी पे आ रही थी। तो तब जब वो बहुत वेग से आ रही थी पंढरपुर धाम की तरफ, तो तभी वहाँ पे पंढरपुर धाम के जो क्षेत्रफल है, भगवान शिव के ही अंश है जिनका नाम है दाम। वहाँ पे खड़े थे एकदम रुद्र उसमें, और वो उन्हें देखकर, उन्हें क्षेत्रफल को देखकर चंद्रभागा जो भीमा नदी थी वो पूरी डर गई और डर के वो पंढरीनाथ के शरणागत होकर उनसे उन्होंने प्रार्थना की, हे पंढरीनाथ मेरी रक्षा करिए। तो तब पंढरीनाथ वहाँ पे प्रकट हुए और उनसे कहा कि हे नाथ ने उन्हें कहा आप शांत उससे आप बहें जिससे कि आप यहाँ पे आराम से आ सकती है और मेरे जो क्षेत्रपाल हैं आपको कुछ नहीं करेंगे, आप सुरक्षित रहिए। तब वो बहुत ही शांत भाव से भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए उन्हें अर्ध आकार में वो निकल गए। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा चंद्रभागा। और आज भी भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए आज भी चंद्रभागा जो नदी है इसी तरह से भगवान की सेवा में चरणों में वो है। आइए हम सब अब चंद्रभागा नदी के दर्शन करते हुए पंढरीनाथ के दर्शन के लिए चलते हैं। पंढरीनाथ की जय। आइए जानते हैं कि लोहदंड तीर्थ का क्या महत्व है। एक बार जब इंद्र ने अहिल्या का पवित्रता का भंग कर दिया था, तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया कि आपके पूरे शरीर में छिद्र हो जाएंगे। जैसे ही उन्हें श्राप मिला वो इतने व्यथित हो गए कि वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और उनसे वो क्षमा याचना करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे। तो भगवान उनकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि ये लीजिए, मैं आपको एक लोहदंड पात्र देता हूँ और उस लोहदंड पात्र को लेकर आप तीर्थ यात्रा के लिए जाइए। जिस तीर्थ स्थान में ये लोहदंड जो पात्र है तैरने लगेगा, तब आप अपने इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो उस वक्त जो इंद्रदेव थे वो उस पात्र को लेकर, लोहदंड पात्र को लेकर अलग अलग तीर्थ में जाने लगे। और जब वो पंढरपुर धाम में पहुंचे और पंढरपुर धाम में भी जब वो चंद्रभागा नदी के वहां पहुंचे, तब वो जो लोहदंड पात्र था वो तैरने लगा। उसी वक्त वो अपने श्राप से मुक्त हो गए। इस स्थान का एक और महत्वता ये है कि जो भी इस जगह को स्पर्श करता है, जो आता है इस जगह पे, उस पर कभी भी किसी तरह का काला जादू या तांत्रिक विद्या उस पर कोई काम नहीं करती। वो व्यक्ति हमेशा तंत्र मंत्र से मुक्त रहता है। हम दर्शन के लिए लोहदंड तीर्थ। अब हम पहुंच गए हैं पुंडलिक मंदिर में। आइए जानते हैं कि पुंडलिक की क्या कथा है। एक बार जब पुंडलिक जी अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो उस वक्त वहाँ
और विट्ठल जी वहाँ क्यों आए? क्योंकि वो बहुत प्रसन्न थे कि वो अपने माता पिता की बहुत ही तन्मयता से सेवा कर रहे थे। पहले जीवन में पुंडलिक माता पिता की सेवा नहीं करते थे, तो माता पिता को बहुत ही परेशान करते थे, मगर आते आते कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से उसके मन में अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सेवा भाव जागृत हुआ, और वो सेवा भाव देखकर अपने माता पिता के प्रति भगवान विट्ठल उनसे मिलने के लिए आए। और जब वो वहाँ मिलने आए तो उन्होंने देखा कि वह बड़े ही प्रेम से अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। तो तभी वहाँ पर दरवाजे पे भगवान दोनों हाथ कमर पे रखते हुए उनको कहा, पुंडलिक मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो तभी पुंडलिक ने कहा, हे भगवान आप आए हैं, थोड़ा रुकिए, मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं, और अगर मैं अभी आपसे मिलने के लिए आया तो वो उनकी नींद भंग हो जाएगी, तो आप विश्राम करिए। तो तब उनने क्या किया, पुंडलिक ने एक वहाँ पे ईंट रखी हुई थी तो उनकी तरफ फेंकी और कहा, आप इस पे खड़े होकर आप वहाँ पे मेरा प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूँ सेवा करें। और तब से लेकर अब तक भगवान पंढरीनाथ पुंडलिक की प्रतीक्षा में वहीं खड़े हैं, और उनकी कृपा से हमें आज उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। और आज कई वर्षों तक और कई सदियों तक और कई युगों तक हम भगवान की इसी तरह से अर्चना करते हैं, उनके दर्शन का हमें भाग्य प्राप्त होता है। तो हम पुंडलिक जी के बहुत आभारी हैं कि उनकी कृपा से, महान भक्त की कृपा से हमें भगवान पंढरीनाथ के दर्शन का हमें सौभाग्य मिला। अब हम पहुंच गए हैं पुंडलिक के आराध्य भगवान पंढरीनाथ के यहाँ। आइए चलते हैं दर्शन के लिए, और इसके बाद की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे, आगे की रिकॉर्डिंग हम बाद में दिखाएंगे क्योंकि कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। अब हम आ गए हैं गोपालपुर, और यहाँ पे हम दर्शन करने वाले हैं संत जनाबाई के घर जाके, उनका जहाँ पे उन्होंने भगवान ने उनको दर्शन दिया था, वो हम दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं जनाबाई की रसोई, जहाँ पर उनके सारे बर्तन रखे हुए हैं, जहाँ पे वो भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। जनाबाईची आपण आयुष्यात हो ताई एक मिनिट। आइए हम चलते हैं जनाबाई की दुकान में, जहाँ पे वो रहती थी और पंढरी करोयाने गोपाळ पुराला बाई जावे पुरला बाई जावे जात जाणा जळाव पंढरी गेला माझ्या पेट बापाचं कराव। अभी हमने सुंदर दर्शन किए गोपालपुर के, और अब हम पहुंच गए हैं विष्णुपाद मंदिर, जहाँ पे हम दर्शन करने वाले हैं भगवान, जहाँ पर रुक्मिणी जी को खोजते हुए आए थे। जब रुक्मिणी जी उनसे रूठ गई थी, तब वो वहाँ से वो यहाँ आ गई थी तपस्या के लिए। तब क्या हुआ कि भगवान उन्हें ढूंढते ढूंढते पहले वृंदावन गए, और वृंदावन में ढूंढा उन्होंने, और फिर वहाँ पे उन्होंने गोप बालकों के साथ वहाँ से गैया चराते हुए वो यहाँ पर आए, इस विष्णुपाद जगह पे। और फिर यहाँ पर उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ बहुत सारी लीला की, और फिर यहाँ पर रुक्मिणी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए। ये जगह बहुत विशेष है क्योंकि यहाँ पर भगवान
कृष्ण और अपने गोप सखा के साथ वो यहाँ गाय चराने आते, तो जो गाय के खुर हैं आज भी उनके यहाँ पे चिन्ह हैं। और यहाँ पर उनकी जो गाय चराते हैं, जो लाठी इस्तेमाल करते थे, उसके भी निशान हैं, उन लाठियों के भी निशान हैं। और भगवान अपने गोप सखाओं के साथ जो प्रसाद ग्रहण करते थे, वो प्रसाद जिस पत्थर पे वो रखते थे, उस प्रसाद पर भी उनके चिन्ह हैं। जिस वो बर्तन जो रखते थे, उनके चिन्ह यहाँ पर हैं। और भगवान स्वयं उनके चरण के भी चिन्ह यहाँ पर है। इसीलिए इस स्थान को हम विष्णुपाद भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के चिन्ह हैं। और साथ ही साथ इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है।